आपको यंगस्टर्स भी ऐसे चाहिए होंगे। कभी किसी की बैड फॉर्म होती है किसी सीनियर प्लेयर की, तो आपको उसको रिप्लेस करना होता है किसी यंगस्टर से, तो यंगस्टर्स को रेडी होना चाहिए। मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं सेकेंड इनिंग्स। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के बाद अब बारी है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की, और एक नहीं दो सीरीज एक साथ होने जा रही हैं। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली है, यहां पर वो T20 सीरीज खेलेगी और इसके बाद फिर वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। दोनों सीरीज में 5-5 मैचेस हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने दोनों जो सीरीज़ हैं उनके लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। और इस स्क्वाड की जो सबसे अहम बात, सबसे ख़ास बात यह है कि फ़ास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो रही है। जी हाँ, श्रीलंका के दौरे में वो घुटने की तकलीफ़ में मुब्तला हो गए थे और उसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो गए थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने कमबैक किया PSL में, न सिर्फ उन्होंने शानदार बॉलिंग की बल्कि उनकी कप्तानी में लाहौर कलंदर ने दूसरी मरतबा लगातार PSL जीती। और अब शाहीन शाह अफरीदी पर तोल रहे हैं कि किसी तरह वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आएँ और अपनी धाक बिठाएँ। शायकीन को भी शिद्दत से इंतज़ार है, क्योंकि शाहीन अफरीदी का पहला ओवर हमेशा देखने के काबिल होता है, जिसमें वो हमेशा हरीफ बैट्समैनों की विकेटें उड़ाते हैं। तो अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम उनके किस तरह वार को सह सकेगी या पाकिस्तान की टीम हावी होगी इस सीरीज़ में। न सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी बल्कि पाकिस्तान के दीगर जो सीनियर खिलाड़ी थे वो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में उन्हें आराम दिया गया था, तो वो भी अब वापस आए। और मैं सरफहरिस्त नाम जो है कप्तान बाबर आजम का है। बाबर आजम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में मौजूद नहीं थे। उनके अलावा फ़खर जमान, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद रिजवान भी टीम का हिस्सा नहीं थे, उन्हें भी आराम दिया गया था। लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज़ है उसमें उनका कमबैक कह लें, उनकी वापसी हुई है और एक मजबूत टीम पाकिस्तान की जो है वो तश्कील पाई है और मैदान में उतरेगी। तो एक पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त एडवांटेज होगा इन सीनियर खिलाड़ियों का। अफगानिस्तान के खिलाफ जो T20 सीरीज़ हुई थी उसमें पाकिस्तान ने चंद नौजवान खिलाड़ियों को आजमाया था, उन्हें टीम में शामिल किया गया था। और कप्तान जो साबिक कप्तान हैं मोइन खान, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि आप अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको वक्तन फ़वक्तन मौक़े देते रहें, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो इन सीनियर खिलाड़ियों की जगह ले सकें। देखते हैं कि मोइन खान इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए जी, टाइम टू टाइम आपको यंगस्टर्स को ट्राई करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। बिकॉज कि आपने अपनी टीम को स्ट्रेंथन करना है, तो आपको यंगस्टर्स भी ऐसे चाहिए होंगे। कभी किसी की बैड फॉर्म होती है किसी सीनियर प्लेयर की, तो आपको उसको रिप्लेस करना होता है किसी यंगस्टर से, तो यंगस्टर्स को रेडी होना चाहिए। ये सोच के अब दोबारा यंगस्टर्स को चांस ना दें और दोबारा सीनियर्स को ले आए, तो मेरा ख्याल है कि इसमें मुस्तकिल मिजाजी इस सिलसिले में होनी चाहिए कि जो आपकी मेन टीम है उसके अंदर एक आध करके जो है आप यंगस्टर डाल सकते हैं। और अभी जो हमने एक तजुर्बा किया था, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई मुज़ायका नहीं था। एक यंग टीम भेजी आपने अफ़गानिस्तान की सीरीज़ के खिलाफ, ऑल्दो कि आप हार गए, लेकिन मैं समझता हूँ इस हार से बहुत सीखने का मौका मिलेगा। अगर ये प्लेयर पाकिस्तान को रेगुलरली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो नेचुरली अपनी गलतियों से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और इवेंचुअली पाकिस्तान को सर्व करेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ जिन नए खिलाड़ियों को आजमाया गया था उनमें साइम अयूब, जमान खान, मोहम्मद हारिस तो पहले भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप खेले थे। लेकिन साइम अयूब, जमान और एहसानुल्लाह ये ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें पहली मरतबा मौका मिला था। तो जमान, साइम अयूब और एहसानुल्लाह जो हैं वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में भी बरकरार रखे गए हैं। लेकिन दो खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो अब टीम का हिस्सा नहीं है। आज़म खान और तैयब ताहिर, ये दोनों खिलाड़ी अफ़गानिस्तान के खिलाफ स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। तो बाज़ औक़ात ये चीज़ भी जहन में आती है कि आप अगर किसी खिलाड़ी को मौका देते हैं तो उन्हें फुल मौका दें, उसे पूरा मौका दिया जाए और उसके बाद फिर उसके बारे में फ़ैसला किया जाए। आज़म जो हैं वो इस सीरीज़ में मतलब नाकाम रहे, लेकिन अब उन्हें फिर जो है वो घर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसी तरह तैयब ताहिर भी जो है वो ड्रॉप कर दिए गए हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर जो T20 टीम में शामिल थे वो T20 टीम में अब शामिल नहीं है, उन्हें अब वनडे टीम का हिस्सा बना दिया गया है। एहसानुल्लाह, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, वो न सिर्फ अब T20 टीम में भी शामिल हैं बल्कि उन्हें वनडे स्क्वाड में भी शामिल किया गया है।
यहाँ मैं अब्दुल्ला शफ़ीक का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। अब्दुल्ला शफ़ीक बड़े खुशकिस्मत खिलाड़ी हैं। T20 में उन्होंने डेब्यू पे जो है 100 किया, उसके बाद पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा बने। ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 41 रन्स बनाए, उसके बाद फिर लगातार 2 इनिंग्स में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो 0 पर आउट हुए और उसके बाद वो ड्रॉप कर दिए गए थे। उनका कमबैक हुआ टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट टीम में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, कई अच्छी इनिंग्स खेली और उसके बाद उसी की बुनियाद पर उन्हें वनडे टीम में भी शामिल कर दिया गया। जबकि हम उनका रिकॉर्ड देखें लिस्ट ए का तो वो बहुत ही मायूस कुन है, लेकिन लिस्ट ए की पता नहीं उन्होंने सेलेक्टर्स ने क्या परफॉर्मेंस देखी थी। उन्होंने जो है इसको अब्दुल्ला शफ़ीक को वनडे टीम में शामिल किया, हॉलैंड के ख़िलाफ़ उनको डेब्यू करा दिया गया और अब वो पाकिस्तान की वनडे टीम जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो अनाउंस हुई है उसमें भी वो शामिल हैं। T20 में उनकी परफॉर्मेंस PSL में चंद अच्छी इनिंग्स खेली थी, उसके बाद वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में भी वो लगातार 2 मरतबा 0 पर आउट हुए, आखिरी मैच में उन्होंने कुछ रन्स कर लिए। तो अब T20 के बाद अब वो उन्हें वनडे टीम में भी जो है वो जगह दे दी गई है। तो ये समझ में नहीं आता कि सेलेक्टर्स जो हैं वो एक फॉर्मेट के बाद दूसरे फॉर्मेट में और दूसरे के बाद तीसरे फॉर्मेट में खिलाड़ियों को शफल करते हैं और न जाने वो किस परफॉर्मेंस की बेस पे जो है वो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और आखिर में मैं एक बदकिस्मत क्रिकेटर का जिक्र करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि PSL के वो सबसे कामयाब बॉलर रहे अब्बास आफरीदी। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की, बड़ी मेहनत से उन्होंने बॉलिंग की, परफॉर्मेंस दी, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात कि न सिर्फ वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में सेलेक्ट हुए, न सिर्फ वो रिज़र्व में आ सके, बल्कि अब जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 स्क्वाड का जो ऐलान हुआ है उसमें भी वो शामिल नहीं हैं। तो बाज़ औक़ात जहन में यही चीज़ें आ जाती हैं इंसान के कि एक ऐसा खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्म कर रहा हो, पाकिस्तान की PSL में भी परफॉर्म कर रहा हो, अगर वो सेलेक्टर्स की नज़रों में नहीं आता तो फिर वो कहाँ जाएगा, किस तरह की वो परफॉर्मेंस दे कि सेलेक्टर्स जो हैं वो उसे फिर सेलेक्ट कर सकें।